Hello बच्चों, let's read the question. The question is, there's a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation D. Its entire space is filled with three different dielectric slabs of same thickness. Find the equivalent capacitance of the arrangement. तो ये arrangement जो हमें दे रखा है उसका हमें equivalent capacitance जो है वो calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, किसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस, क्योंकि डी डिस्टेंस थी, एरिया तो ए ही रखा है हमने, ठीक है, एरिया चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस जो है वो डी बाई थ्री तीन पार्ट में डिवाइड कर दी है. तो अगर डिस्टेंस डिवाइड होती है इसका मतलब वो कनेक्ट है सीरीज में, हमारा जो कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्ट है. और अगर एरिया डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैपेसिटर्स है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है ये, ठीक है. अब सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, उसमें आपको याद रखना है कि जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सपोज ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और एयर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एयर है, तो उसका कितना हो जाएगा, सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पर ए एरिया है, डी डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है एयर की. लेकिन अगर मैं इसके बीच में कोई स्लैब रख दूं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब जो सी डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी हो जाएगा. मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब हमको जो अरेंजमेंट दिया है उसमें तीन डाइलेक्ट्रिक भरे हैं. सपोज मैंने मान लिया इसका, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक उसका K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक भरा है उसका K2 है, और इसमें जो फिल है उसका K3 है. तो तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है. तो सबसे पहले मैं तीनों का अलग अलग निकाल लूं, C1 C2 और C3 की वैल्यू निकाल लूं. तो देखिए C1 मेरे पास कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन डी बाई थ्री डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा डी बाई थ्री, तो ये थ्री ऊपर जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 3a एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन डी. सिमिलरली C2 के लिए भी डिस्टेंस सेम है, तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन डी बाई थ्री करेंगे तो 3 बाय डी हो जाएगा ये मेरे पास. और C3 जो आ जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 3a एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन डी. ये तीनों का मैंने क्या निकाल दिया है, कैपेसिटेंस निकाल दिया है. अब हम तीनों जुड़े हुए हैं किसमें, सीरीज में. तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. तीनों की वैल्यूज जो है वो हमें पुट करनी है. ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 करना है, तो वैल्यू हमने निकाली थी 3K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. तो ये मेरे पास उल्टा हो जाएगा, तो डी मेरे पास ऊपर हो जाएगा अपॉन 3K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस डी अपॉन 3K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस डी अपॉन 3K3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन A. ये हो गया. तो यहाँ से जब मैं सी इक्विवेलेंट निकालूंगी तो देखिए डी अपॉन 3a एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3. ये हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा. तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ सी इक्विवेलेंट को, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन 3a एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर मैं क्या ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी, K1 K2 और K3. इस तरह से एलसीएम आ जाएगा. तो यहाँ पर मेरे पास इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास K2 K3 प्लस यहाँ पर बचेगा K1 K3, और यहाँ पर K3 से डिवाइड करेंगे तो K1 और K2. ये आ जाएगा हमारे पास. तो सी इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो इसका रिवर्स कर दूंगी मैं, ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी. ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3a एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K3 एंड डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, D, और यहाँ पर होगा K2 K3 प्लस K1 K3 प्लस K1 K2. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ गया है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.